हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि अगर आप इस सेटिंग को नहीं चेंज करेंगे और आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। जब आप नया इन्वर्टर लाकर इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफॉल्ट सेटिंग UEI के ऊपर होती है, इसको हमने चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए एंटर वाले बटन को प्रेस करूंगा, ये ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं इस बटन से इसको ऊपर करता हूं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है SOL, फिर इसे दबाता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है SBU। SBU का मतलब ये होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर सोलर यूज हो, दूसरे सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर आपकी बैटरी इस्तेमाल हो, और तीसरे नंबर पर आपकी यूटिलिटी जिसे हम वोल्टा की पावर सप्लाई कहते हैं वो इस्तेमाल हो। ये वाली सेटिंग सबसे बेस्ट सेटिंग है, इसके ऊपर हमने एंटर कर देना है। अगर तो आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप SBU के ऊपर सेलेक्ट करें। सबसे पहले ये सेटिंग आपने चेंज करनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर वाली सेटिंग है ये हमें ये बताती है कि आप लोगों के मैक्सिमम एम्पियर कितने होने चाहिए, जो सोलर से आ रहे हैं या आपकी जो वोल्टा से आ रहे हैं वो कितने होने चाहिए। इसको आपने मैक्सिमम के ऊपर कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 एम्पियर मैक्सिमम है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। क्योंकि हमने सोलर से ज्यादा करंट लेनी है, इसलिए हम इसको 60 एम्पियर के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को वो वाली सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपको ज्यादा फायदा देती हैं। यहाँ पर हम 5 नंबर की सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। ये सेटिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। 5 नंबर की सेटिंग बैटरी की सिलेक्शन होती है कि आप कौन सी बैटरी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ड्राई बैटरी को यूज कर रहा हूं तो मैं इसको AGM के ऊपर रहने दूंगा। अगर मैं यहाँ पर तेजाब वाली बैटरी यूज कर रहा हूं जो कि अमूमन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप इस सेटिंग को FLD यानी कि फ्लडेड के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप तेजाब वाली बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास भी ड्राई बैटरी है तो आप इसको AGM के ऊपर रहने देंगे। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आपकी बैटरी कौन सी है, लिथियम वाली है, ड्राई है, कौन सी है, या फिर ट्यूबुलर बैटरी के लिए आप इसके ऊपर USE मतलब यूज की सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। यूज का मतलब ये है कि ये इन्वर्टर खुद ब खुद ही सेंस कर लेगा कि इसके साथ कौन सी बैटरी को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इस इन्वर्टर के साथ ड्राई बैटरी को लगाया हुआ है और सेटिंग आपने फ्लडेड की होगी तो आपको अच्छा बैकअप नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर मजीद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं 11 नंबर की सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर 11 नंबर की सेटिंग में ये बता रहा है यूटिलिटी से आपको मैक्सिमम कितने एम्पेयर मिलने चाहिए। देखिए, किसी भी बैटरी को आपने ये चेक करना है कि यार मैं इसको कितने एम्पेयर से चार्ज करूं तो इसकी लॉन्ग लाइफ होगी, ये ज्यादा देर मेरे पास निकाल जाएगी। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अपनी बैटरी के टोटल एम्पियर को 10 के ऊपर तकसीम कर दें। अभी मेरे पास जो बैटरी लगी हुई है वो 200 एम्पियर की लगी हुई है, तो मैं 200 एम्पियर को तकसीम करूंगा 10 के ऊपर। बैटरी की एम्पियर की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 20 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 200 एम्पियर की बैटरी लगाई हुई है तो आप इसको 20 एम्पियर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है तो उसको मैं 10 के ऊपर तकसीम करूंगा तो मेरे पास 10 एम्पियर रिजल्ट आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जितना मर्जी बैटरी बैंक लगा हो, आपने उसके एम्पियर को टोटल एम्पियर को 10 के ऊपर तकसीम कर देना। आपके पास जवाब आ जाएगा कि जनाब आप इस बैटरी को इतने एम्पियर से चार्ज करें। यहाँ पर मैं इसे 20 एम्पियर के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर की सेटिंग हमें ये बताती है कि बैक टू यूटिलिटी सोर्स। कहने का मतलब यह है कि आपकी बैटरी के अंदर कितना चार्ज बाकी रह जाए तो आपकी बैटरी UPS से दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाए। कहने का मतलब यह है कि आपकी बैटरी के अंदर कितना चार्ज बाकी रह जाए तो ये दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर हमने 11.5 के ऊपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हमारी बैटरी के वोल्टेजेस 11.5 तक आए तो बैटरी दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज्यादा बैटरीज हैं तो इसे आप अपनी मर्जी से वेरी भी कर सकते हैं, मगर 11.5 की जो सेटिंग है ये बेस्ट है। अभी यहाँ पर हम 13 नंबर की सेटिंग के ऊपर आ चुके हैं। तो 13 नंबर की सेटिंग हमें ये बताती है कि आपने अपनी बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर फुल करवानी है। सो मैं ये चाहता हूं कि यार ये इन्वर्टर खुद ब खुद देखे कि मेरी बैटरी फुल हो गई है कि नहीं, तो इसको मैं फुल के ऊपर कर देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 14.5, इसे मैं फुल के ऊपर कर दूंगा। FUL यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम जाकर इसको एंटर कर देते हैं। ये खुद ब खुद ही सेंस कर लेगा कि हमारी बैटरी फुल हो चुकी है, इसने कट ऑफ खुद ब खुद करवा देगा। अभी दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर की सेटिंग में हम आ चुके हैं। 18 नंबर की सेटिंग का मतलब है कि इसके अंदर से ये जो बजर की आवाज आ रही है, ये जो मैं अगर किसी भी बटन को प्रेस करता हूं तो इसके अंदर से बजर की आवाज आती है, या जब वॉपडा आती जाती है, सोलर बंद होता है तो बजर की आवाज आती है। आप इसे ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं। बी ऑन का मतलब है बजर ऑन, अगर मैं इसको दबाता हूं तो बी ऑफ का मतलब है कि बजर ऑफ हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहां पर रखना चाहते हैं।
सो मैं इसको ऑफ कर देता हूं क्योंकि बार बार ये शोर कर रही है। इसको मैं एंटर कर देता हूं। अब ये हमारी बजर ऑफ हो चुकी है। दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हम इस इन्वर्टर के बटन्स को प्रेस कर रहे हैं तो किसी किस्म की बजर की आवाज नहीं आ रही क्योंकि हमने इसकी बजर को ऑफ कर दिया है। अभी हम चलते हैं 26 नंबर सेटिंग के ऊपर। 26 नंबर की सेटिंग हमें ये पूछ रही है कि आप बल्क वोल्टेज कितने के ऊपर रखना चाहते हैं। बल्क वोल्टेज का मतलब यह है कि जब आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप उसे कितने वोल्ट के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जब मेरी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो तो ये ज्यादा वोल्ट के ऊपर चार्ज हो ताकि इसको मैं जल्दी चार्ज कर सकूं। तो आप इसको चेंज करके फुल के ऊपर कर दें 14.5 के ऊपर। इसे आप ज्यादा के ऊपर रखें क्योंकि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई होती है तो उसे चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा रखें, मतलब 14.5 के ऊपर इसको होना चाहिए, या आप इसे मजीद इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आप अपनी बैटरी को ज्यादा जल्दी चार्ज करवाना चाहते हैं। अभी हम एंटर करके आगे वाली सेटिंग के ऊपर चलते हैं। 27 नंबर के ऊपर ये हमें बता रहा है कि फ्लोटिंग वोल्टेज कितने होने चाहिए। फ्लोटिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी 80% तक चार्ज हो जाती है तब कितने वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी को चार्ज होना चाहिए। सो आपने इसको कम से कम रखना है। अभी दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर की सेटिंग हमें ये बताती है कि आपका यूपीएस कब आपकी बैटरी से कट ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब कब इस इन्वर्टर को बंद हो जाना चाहिए, आपकी बैटरी कितने वोल्टेज के ऊपर हो। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बैटरी बैंक के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो कम से कम रखें ताकि आप उससे ज्यादा बैकअप ले सकें। अगर आपके पास दूसरी बैटरी है जो कि तेजाब वाली जिसे हम कहते हैं, उसे आप 10 वोल्ट या 10.5 वोल्ट तक रखें ताकि वो ज्यादा डिस्चार्ज ना हो। सो मैं इसको 10.5 के ऊपर ही रहने दूंगा। यहाँ पर कुछ दोस्त हमें ये कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे पास जो बैटरी है वो हमें बैकअप ही नहीं दे रही। उसकी मेन रीजन ही ये होती है कि आपने इसके वोल्टेजेस को 11.5 या 11 के ऊपर रखा होता है। जब आपकी बैटरी 11 वोल्ट के ऊपर आती है तो यूपीएस ये समझता है कि बैटरी लो हो चुकी है, तो ये बैटरी से कट ऑफ होकर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि यार बैटरी खराब हो चुकी है। आपने इस सेटिंग को कम से कम रखना है, यानी कि 10.5 के ऊपर रखना है ताकि आप अपनी बैटरी से ज्यादा बैकअप ले सकें। सो दोस्तों ये तो थी कुछ बेसिक सेटिंग्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। अगर आप लोग इन सेटिंग्स को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने इन्वर्टर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो यकीन करें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।